जय हिंद दोस्तों, वेटरन्स एकेडमी कांगड़ा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेक्चर लेके आया हूँ नंबर सिस्टम का पार्ट 2, जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे डिविजिबिलिटी के बारे में। किसके बारे में डिस्कस करेंगे? डिविजिबिलिटी के बारे में, विभाजकता के बारे में। किसके बारे में डिस्कस करेंगे? विभाजकता के बारे में डिस्कस करेंगे। विभाजकता क्या है, विभाजकता टॉपिक क्या है और ये किस पे बेस्ड है। तो हम कई बार नंबर आता है, कोई भी डिविजिबिलिटी के लिए कोई नंबर आते हैं, जैसे कोई भी नंबर एक्स वाई जेड लिखा हुआ, जैसे मेरे पास नंबर है एक 1 2 3 4 5 6, ये एक नंबर है। ये क्या है? एक नंबर है पूरा। इसको डिवाइड करना है किसी पर्टिकुलर नंबर से, डिवाइड करना है पर्टिकुलर नंबर से। तो हम कैसे चेक करें कि ये डिवाइड होता है या नहीं होता है? तो इसके लिए हम कुछ रूल्स याद करते हैं, कुछ रूल्स पढ़ते हैं। और डिविजिबिलिटी के भी 3-4 नियम हैं जिनके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, डिविजिबिलिटी के बारे में भी बहुत सारे नियम हैं जो हम डिस्कस करेंगे आज। तो स्टार्ट करते हैं आपका सेशन। तो डिविजिबिलिटी, अब डिविजिबिलिटी के 3 पार्ट है। एक तो पहला पार्ट है जब हम पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, ये ऐसे नंबर हैं, इनसे हम डिवाइड करते हैं। दूसरी कंडीशन एग्जामिनर पूछता है, जैसे 88 से पूछ लिया, 99 से पूछ लिया, 77 की बात कर ली, 15 की बात कर ली, फिर आपके पास 72 की जो बहुत सारी बार पूछ रहा है एग्जामिनर। या फिर तीसरा रूल जो है कंबाइन में पूछता है कि कोई पर्टिकुलर नंबर है जो 7 9 11 से डिवाइड होता है, या फिर 7 9 13 से डिवाइड होता है, या फिर 11 3 और 13 से डिवाइड होता है। तो ऐसे करके एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है। तो सबसे पहले हम डिविजिबिलिटी रूल चेक करेंगे नंबर्स की, फिर उसके बाद हम कैसे इंप्लीमेंट करते हैं उसके बारे में जानेंगे कि इन नंबर्स पे कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। उसके बाद आज के लेक्चर में तो ये चीज नहीं हो पाएगी, नेक्स्ट लेक्चर में आपको ये कंबाइन वाले क्वेश्चंस कराऊंगा। आज मैं पहले डिविजिबिलिटी रूल कराऊंगा और साथ में आप 10 क्वेश्चन लेके आए हैं इंपॉर्टेंट, जो प्रीवियस एसएससी के पेपर में आए हुए हैं अभी लेटेस्ट। तो उन्हीं के बारे में डिस्कस करूंगा, लेटेस्ट पैटर्न फॉलो करेंगे, लेटेस्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिविजिबिलिटी रूल हम करते हैं चेक 2 का। 2 4 8 16 यानी कि 2 रेज टू पावर n की बात होती है। जैसे कोई भी नंबर है आपके पास, लाइक नंबर 1 2 3 4 5 6, एक नंबर है, इसको हमने चेक करना है कि ये डिवाइड किससे होता है। इसको चेक करेंगे हम कि ये डिवाइड 2 से होता है, फिर 4 के बारे में जानेंगे, फिर 8 के बारे में, 16 के बारे में, 2 रेज टू पावर n। ये क्यों लिखा है मैं अभी लिख देता हूं यहाँ पे। 2 का मतलब क्या होता है? 2 रेज टू पावर 1। और 4 का मतलब क्या होता है? 2 रेज टू पावर 2। और उसके बाद 8 का मतलब क्या हुआ? 2 रेज टू पावर 3। उसी तरह 16 का मतलब, 16 का मतलब क्या हुआ? 2 रेज टू पावर 4। अब ये जो रेज टू पावर है, ये लास्ट डिजिट देखने हैं हमने। क्या देखने हैं? लास्ट डिजिट्स चेक करने हैं हमने। जैसे कि आपको बात की गई कि डिविजिबल बाय 2, किसके बारे में बात की गई? डिविजिबल बाय 2। तो इसका मतलब है कि हम लास्ट डिजिट देखेंगे कि डिवाइड हो रहा है 2 से, कि लास्ट डिजिट डिवाइड हो रहा है 2 से, डिवाइड बाय 2। अगर 2 से लास्ट का डिजिट जो है, इकाई अंक जो है, अगर 2 से डिवाइड हो जाता है, तो यानी कि पूरे का पूरा नंबर 2 से डिवाइड होगा। तो लास्ट में, या तो फिर बोल देते हैं कई बार कि लास्ट में क्या होना चाहिए? लास्ट डिजिट इज एन इवन नंबर और 0, या तो 0 होना चाहिए या इवन नंबर होना चाहिए। तो ये रूल किसके लिए इंप्लीमेंट होता है? डिविजिबल बाय 2 के लिए इंप्लीमेंट होता है। किसके लिए इंप्लीमेंट होता है? डिविजिबल बाय 2 के लिए इंप्लीमेंट होता है। बात समझ आई? क्लियर हुआ बात कि 2 की डिविजिबिलिटी क्या बोलती है। इसी तरह अगर मैं बात करूं कि डिविजिबल बाय 4, डिविजिबल बाय 4, अगर हम 4 की बात करें तो मैंने अभी लिखा 2 की पावर 1 यानी कि 2 से डिवाइड होता है। 2 की पावर 4 को क्या लिखूंगा? 2 रेज टू पावर 2 लिखूंगा।
मतलब अब मैंने नंबर लिख दिया 1 2 3 4 5 6। तो अब मैं लास्ट के 2 डिजिट चेक करूंगा। कितने डिजिट चेक करूंगा? लास्ट के 2 डिजिट चेक करूंगा। ये जो 56 हैं ये क्या 4 से डिवाइड होता है? अगर होता है तो सारा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। लास्ट टू डिजिट इज डिविजिबल बाय 4। अगर लास्ट के 2 डिजिट डिविजिबल बाय 4 है तो सारा का सारा नंबर 4 से डिवाइड होता है। तो 56 तो 4 पे जाता है। 14 4 जा 56। तो अगर मैं सारे नंबर को देखूं 4 के टेबल में कटिंग करूं तो 4 3 जा 12, फिर 3 तो नहीं कटा, 0 आ गया, 34 बना, 8 पे गया 32 आता है, 32 आता है। अब 2 बचा यानी कि 25 बना। 25 बना तो 6 पे गया 24, बचा कितना 1। 16 बना 4 पे गया, कंप्लीटली डिवाइड हो गया। तो 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या बोलता है? लास्ट के 2 डिजिट। इसी तरह डिविजिबल बाय 8। 8 के डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है? लास्ट 3 डिजिट देखने। कितने डिजिट देखने? 3। क्योंकि 8 को क्या लिखूंगा मैं? 2 रेज टू पावर 3 लिखूंगा। 8 को क्या लिखूंगा मैं? 2 रेज टू पावर 3 लिखूंगा। मतलब लास्ट के 3 डिजिट सेम नंबर 1 2 3 4 5 6। लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड होते हैं, 8 पे चल 8 8 5 जा 40 56, 8 7 जा 56। अगर लास्ट के 3 डिजिट डिवाइड हो गए पूरा नंबर डिवाइड होगा ही होगा। इसी तरह अगर हम आगे बात करें, तो 16 के केस में क्या देखोगे? 2 रेज टू पावर 4 मतलब लास्ट के 4 डिजिट देखोगे। 32 के लिए क्या देखोगे? 2 रेज टू पावर 5 यानी कि लास्ट के 5 डिजिट देखोगे। तो मतलब ये किसके लिए इंप्लाई होता है? 2 4 6 सॉरी 2 4 8 16 32 अप टू 2 रेज टू पावर n। तो n नंबर देखेंगे अगर 2 रेज टू पावर n के बारे में बात कर रहे हैं तो ये हो गया 2 रेज टू पावर 1 2 रेज टू पावर 2 2 रेज टू पावर 3 2 रेज टू पावर 4 2 रेज टू पावर 5 अप टू 2 रेज टू पावर n। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर दो का डिविजिबिलिटी टेस्ट देखना है, रूल देखना है कि कोई नंबर 2 से कंप्लीट डिवाइड होता है तो उसके लिए क्या चेक करोगे कि लास्ट का डिजिट अगर 2 से डिवाइड होता है तो नंबर डिवाइड होगा 2 से। अगर 4 के लिए चेक करना है, 4 के लिए चेक करना है तो लास्ट के 2 डिजिट किससे डिवाइड होने चाहिए? लास्ट के 2 डिजिट किससे डिवाइड होने चाहिए? 4 से डिवाइड होने चाहिए। और 8 के लिए चेक करना है तो लास्ट के कितने डिजिट? लास्ट के आपके पास 3 डिजिट 4 से डिवाइड होने चाहिए, सॉरी 8 से डिवाइड होने चाहिए। उसके बाद आपका 16 से चेक करना था लास्ट के 4 डिजिट। क्लैरिफाई है? होप सो समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट बात करते हैं अब डिविजिबिलिटी रूल। नेक्स्ट बात करते हैं कि नेक्स्ट कौन सा आता है हमारा। तो नेक्स्ट आता है आपका 3 और 9 का। किसका आता है? 3 और 9 का। 3 और 9 की बात करते हैं। तो देखो 3 और 9 का, 3 और 9 का सिमिलर है। 3 का भी सेम ही है और 9 का भी सेम ही है। क्या है? अगर मैं कोई भी नंबर लिखूं 2 4 3 9 6 8, ये कोई नंबर है, या फिर ये लिख लूं 1 2 3 4 5 6, ये क्या आपका 3 या 9 से डिवाइड होता है तो यहां पे हम करते हैं सम ऑफ डिजिट। क्या करते हैं? सम ऑफ डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 3 और 9। 3 और 9। तो पहले 3 से चेक करो। तो 3 से चेक करने के लिए इन डिजिट्स का सम अगर 3 से डिवाइड होता है तो पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा। अब मैं इसको ऐड करने नहीं लगूंगा, मैं देखूंगा जो जो 3 से डिवाइड हो रहे हैं उनको डिवाइड कर देता हूं। तो देखो 3 डिवाइड होता है, 9 भी डिवाइड होता है, 6 भी डिवाइड होता है, 4 और 2 6, ये भी डिवाइड होता है। 8 बचा, ये डिवाइड नहीं होता, मतलब ये 3 से डिविजिबल नहीं है। ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा। अब इसको चेक करूं तो देखो 2 और 1 3 3, ये भी कट गया, ये भी कट गया, 5 और 4 9, ये भी कट गया, और 6, यानी कि ये 3 से डिविजिबल है। चेक कर लो 1 2 3 4 5 और 6 से 3 से डिवाइड करो जरा। 4 3 जा 12, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 15 1 5 पे गया और ये 2, कटिंग हो गई। क्लियर है?
अगर लॉन्ग प्रोसेस में देखना है तो सम ऑफ डिजिट कर लो, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6। अगर ये 3 से डिवाइड होते हैं तो पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा, तो 2 और 1 3, 3 6, 4 10, 5 15 और 6 21 और 21/3 यानी कि 7। तो मतलब ये जो है वो किससे डिवाइड हो रहा है, किससे डिवाइड हो रहा है, 3 से। अगर सम ऑफ डिजिट डिवाइड हो रहा है तो मतलब होल नंबर जो है वो 3 से डिविजिबल होगा ही होगा। क्लियर है बात, समझ आई। अब इसी तरह 9 का रूल, 9 का रूल भी क्या बोलता है, सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाय 9, होल नंबर इज डिविजिबल बाय 9। मतलब आपका 9 का केस भी सेम ही है, 9 का केस भी सेम ही है। किससे डिवाइड होना चाहिए, नंबर डिविजिबल होना चाहिए 9 से। सम ऑफ डिजिट किससे डिवाइड होना चाहिए, 9 से, तो पूरा नंबर 9 से डिवाइड होगा। चेक कर लेते हैं, जैसे 2 3 9 6 7 8 1। अब ये नंबर है, इसको अगर हम 9 से चेक करें तो 9 से डिविजिबल है या नहीं, तो सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाय 9। 3 2 5, 5 और 9। देखो सम करना बड़े नंबर्स में कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो मैं आपको बेटर अप्रोच यही बताऊंगा कि 9, जहां पे 9 सम बने उनको कट कर दो। तो 9 बना, 6 और 3 9 बना, ये भी कट हो गया, 7 और 2 9 बना, 8 और 1 9 बना, ये पूरा नंबर 9 से डिविजिबल है। क्लियर है। तो क्या बोला मैंने यहाँ पे कि सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाय 9, होल नंबर इज डिविजिबल बाय 9। अगर सम डिजिट्स का सम, जो अंकों का जोड़ है, अंकों का जोड़ अगर 9 से भाग हो रहा है तो पूरा नंबर 9 से भाग होगा ही होगा। कभी याद करना, आपने टेबल्स याद किए होंगे, पढ़े होंगे। देखो 9 का टेबल लिखता हूं मैं, 9 का टेबल लिखता हूं सॉरी, 9 का टेबल लिखता हूं तो 9 का टेबल क्या बोलता है, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, देन आपके पास 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, 9 7 जा 63, 9 8 जा 72, 9 9 जा आपके पास कितना आ गया, 9 9 जा 81 एंड 9 10 जा 100। देखो सम ऑफ डिजिट 9 बना, यहाँ पे भी 9 बना, 8 और 1 9, 7 और 2 9, 6 और 3 9, 4 और 5 9, 5 और 4 9, 6 और 3 9, 7 और 2 9, 8 और 1 9 और यहाँ पे 9। तो 9 से डिवाइड होने वाली कोई भी टर्म होगी उसके सम ऑफ डिजिट क्या बनेगा, 9 ही बनेगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं, डिविजिबल बाय 5। तो 5 का रूल क्या बोलता है, 2 की तरह ही बोलता है, पर इसको अगर सिंपल याद करें हम तो 5 के लिए क्या होगा, लास्ट डिजिट क्या चाहिए, या तो 0 या 5, या तो 0 या फिर 5 चाहिए। लास्ट डिजिट क्या चाहिए, या तो 0 चाहिए या तो 5 चाहिए, क्योंकि 5 के टेबल में 5 आता है, 10 आता है, 15 आता है, 20 आता है, तो लास्ट में या तो 0 आएगा या 5 आएगा। क्लियर है। अब उसके बाद अगर 25 की बात करूं तो 25 के लिए भी हम क्या करते हैं, 5⁻² है तो लास्ट के 2 डिजिट चेक करते हैं। कितने डिजिट चेक करते हैं, लास्ट के 2। और लास्ट के 2 डिजिट क्या होने चाहिए, या तो 2 जीरोस होनी चाहिए या 25 के टेबल में आने चाहिए, 25 50 और 75 होने चाहिए। क्लियर है। उसी तरह 125 के लिए क्या करेंगे हम, 125 के लिए क्या करेंगे, 125 5 की पावर 3 होती है, मतलब लास्ट के 3 डिजिट देखेंगे। लास्ट के 3 डिजिट क्या होने चाहिए, या तो 3 जीरोस होंगी, लास्ट के 3 डिजिट या तो 3 जीरोस होंगी या 125 के टेबल में आने चाहिए। तो 125 के टेबल में क्या आता है, 125 खुद इसके टेबल में आता है, फिर 250 आता है, फिर 375 आएगा, फिर 500 आएगा, फिर कौन सा आएगा, 625 आएगा, फिर 750 आएगा, फिर 875 आएगा, फिर कौन 1000 आएगा, मतलब डबल ट्रिपल जीरो आएंगे। ठीक है। तो इससे आगे कंटिन्यू 2 की तरह ही चलता है। नेक्स्ट बात करते हैं, तो नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6। अब 6 को तोड़ के लिखो तो 6 में क्या आता है, 2 और
3 आता है। ठीक है, तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है? 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है कि लास्ट में इवन नंबर होना चाहिए, लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए, या फिर जीरो होना चाहिए। या तो इवन नंबर होना चाहिए या जीरो होना चाहिए। और 3 का क्या बोलता है? सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट क्या होना चाहिए? डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए। सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए। तो ये दोनों रूल अगर फॉलो हो रहे होंगे तो वो डिविजिबल बाय 6 होगा। क्लियर है? 7 चेक कर लेते हैं। 7 इंपॉर्टेंट है, 7 इंपॉर्टेंट है। देखो 7 के दो केस बनते हैं। पहला केस है कोई भी नंबर लिख लिया, जैसे मैंने लिख लिया 53872 ये नंबर लिख लिया। इसका डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है 7 के लिए। किसके लिए? 7 के लिए। तो जो लास्ट में नंबर होता है उसका क्या करते हैं हम? दुगना करते हैं। तो इसका क्या करेंगे? डबल करूंगा। तो 5387 ये लिख दिया। अभी जो लास्ट का डिजिट इसका डबल किया और वो माइनस कर दिया। तो 2 का डबल कितना किया? 4, वो माइनस कर दिया। तो आपके पास आ गया 5383। अब फिर वही प्रोसेस, इसका क्या करूंगा? डबल करूंगा। तो मतलब 538 में अब क्या माइनस करूंगा? 3 का डबल 6, तो आपके पास 532 आ गया। फिर वही प्रोसेस, लास्ट के डिजिट का क्या करूंगा? डबल करूंगा और इससे माइनस कर दूंगा। तो 53 माइनस 2 टू जा 4, तो 53 में से 4 कम हुआ, कितना आया? 49 आया। और 49 7 के टेबल में डिवाइड होता है, तो ये पूरा नंबर क्या है? डिविजिबल है। क्या है? डिविजिबल है। पूरा नंबर क्या है? डिविजिबल है। किससे है डिविजिबल? किससे डिविजिबल है? 7 से। चेक कर लो जरा। 53872 डिवाइड बाय 7, 7 7 7 जा 49, 7 7 जा 49, कितना बचा? 4 बचा, 48 बना, 7 6 जा 42, 6 बचा, 67 बना, 7 9 जा 63, 7 9 जा 63। कहीं गड़बड़ हुई है? चेक कर लेते हैं। 7 7 जा 49, 4 बना, 48 बचा, कितना बचा? 48, 7 6 जा 42, 42 6 बचा, 67, कितना बना? 67, 67 बना, तो 9 पे गया, क्या बचा? 4 बचा, 42 बना, कितना बना? 42, और 42 किस पे आता है? 6 पे। तो कटिंग हो गई कंप्लीट। कटिंग क्या होगी? कंप्लीट होगी। 7 6 9 6। अब दूसरा टाइप क्या है इसका? दूसरा टाइप जो है वो बड़े नंबरों में इंप्लीमेंट होता है, पर छोटों में भी हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे आपके पास यही नंबर था 53872, तो ये कंसेप्ट है। इसको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं? हम राइट साइड से दो दो के पेयर बनाते हैं। राइट साइड से कितने बनाते हैं? सॉरी, तीन तीन के पेयर बनाते हैं। राइट साइड्स के तीन तीन के पेयर बनाते हैं। जहां पे पेयर नहीं है वहां पे हम क्या लगा देते हैं? जीरो लगा देते हैं। फिर हम क्या करते हैं? फिर माइनस करते हैं। बड़े पेयर से छोटे पेयर को क्या करते हैं? माइनस करते हैं। तो माइनस किया तो देखो 12 में से 3 के कितने बचते हैं? 9, और यहां पे आया 6, 6 में से 5 के कितना बचा? 1, और ये 8। अब ये जो बच गया इसको डिवाइड करते हैं हम, या फिर ये वाली प्रोसेस यूज कर लेते हैं, बट मैं डिवाइड ही करूंगा। 819 डिवाइड बाय 7, तो 7 वन जा 7, 11 बना, 7 वन जा 7, 49 बना, 7 पे गया। तो मतलब ये अगर डिवाइड हो गया तो ये पूरा नंबर डिविजिबल होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं इसी के लिए। आपके पास एग्जांपल है 589 सॉरी 586945821, ये मैंने नंबर ले लिया। ये क्या ले लिया? नंबर ले लिया। अब इसको चेक करना कि 7 से डिविजिबल है। तीन तीन के पेयर बनाने, बना दिए। अब यहां तो सीधा ही क्या हो गया था? माइनस हो गया था। अब यहां पे अल्टरनेट पेयर आपको क्या करने पड़ेंगे? ऐड करने पड़ेंगे। ऑल्टरनेट पेयर को क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। ऑल्टरनेट पेयर को ऐड करने के बाद क्या करना पड़ेगा? फिर
सब्सट्रैक्शन करनी पड़ेगी। अब ऑल्टरनेट पेयर को ऐड करो जरा, कितना है 6 और 1 7 आया, 8 और 2 10 बना, 8 और 5 13 और 1 14 बना। उसमें से 945 को माइनस करो, तो यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे 10 में से 4 गए 6, यहाँ पे 13 में से 9 गए 4। तो डिवाइड करो जरा, किससे 7 से, 7 6 जा 42, 7 6 जा 42, तो कट गया। मतलब ये पूरा नंबर क्या है, डिविजिबल बाय है 7 से, डिविजिबल बाय 7। तो कुछ एग्जांपल लिख देता हूं, आप चेक करोगे, ठीक है, आप चेक करोगे 39243216 डिवाइड बाय 7। यहां पे क्या लिखना है आपने, यस और नो, कि डिविजिबल है या नहीं है। एक और लिख दिया 3297654321, इसको चेक करोगे, क्लियर है। एक और करोगे, आपके पास 40672984, ठीक है। और जहां पे पेयर ना बने, जैसे यहां पे बना 3 का पेयर, यहां पे 3 का पेयर यहां नहीं बना, तो यहां पे क्या लगाओगे, 0 लगाओगे, क्लियर है। तो ये था डिविजिबिलिटी रूल 7 का। अब इसके बाद आपका डिविजिबिलिटी रूल किसका आता है, 11 का आता है। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आपके स्टेट और एसएससी के पेपर में तो बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये, डिविजिबल बाय 11, डिविजिबल बाय 11। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है, 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है आपके पास। 11 का डिविजिबिलिटी रूल भी दो तरीकों से देखा जाता है। एक तो मैं नंबर लिख दूं 24398654, ये नंबर लिख दिया, ये 11 से डिविजिबल है। तो इसके लिए एक पॉसिबिलिटी ये होती है, एक कंडीशन ये होती है कि ऑड डिजिट्स का सम, ऑड प्लेस पे जो डिजिट्स हैं उनका सम, और इवन प्लेस पे जो डिजिट्स हैं उनका सम, अगर 0 और मल्टीपल ऑफ 11 हो तो ये नंबर डिविजिबल बाय 11 होता है। तो करो जरा, 3 और 2 5, 5 और 8 13, 13 और 5 18, और ये आपके पास 9 और 4 13, 9 और 4 13, 13 और 8 21, 21 सॉरी 9 और 4 13, 13 और 6 19, 19 और 4 23, तो 23 माइनस 18 आपके पास क्या आ गया, 23 में से 18 कम हुए तो आपके पास क्या आ गया, बताओ जल्दी से, 5 आया। तो 5 ना तो 0 है ना मल्टीपल ऑफ 11 है, तो ये नंबर डिवाइड होगा, नहीं होगा, नो, क्लियर है। ये तो था एक चीज। अब दूसरी चीज हम कैसे करते हैं, दूसरी चीज के लिए अगर कोई नंबर ले लूं मैं जो 11 से डिविजिबल है, तो कोई भी नंबर उठा लो जो 11 से क्या हो, डिविजिबल हो। कोई भी नंबर बताओ जल्दी से, साथ में बैठ के बोलना भी है। अगर वीडियो देख रहे हो तो इंटरेस्ट तभी बनेगा जब आप साथ में बैठ के बोलोगे। जब तक आप साथ में बैठ के नहीं बोलोगे तब तक आपका इंटरेस्ट नहीं बनेगा। आपके पास में एक नंबर लिखता हूं 53635 मैंने एक नंबर लिख लिया। अब बताओ कि ये डिविजिबल है 11 से या नहीं। तो दो तरीके हैं, या तो अल्टरनेट डिजिट का सम निकाल लो, या फिर राइट साइड से दो दो के पेयर बना दो। राइट साइड से क्या कर दो, दो दो के पेयर बना लो। अब दो दो के पेयर बना लो। अब देखो, अब दो के पेयर बना लिए तो 53 को अगर मैं 11 से डिवाइड करूं, 53 को क्या करूं, 11 से डिवाइड करूं, 53 को 11 से डिवाइड किया, कितना बचा, 55 होता है, मतलब -2, 2 की कमी रह गई। 63 होगी तो -3 की कमी रह गई। 52 की बात करूं तो यहां पे भी -3 की कमी रह गई। और 8 तो ज्यादा है ना, क्योंकि ये तो गया ही नहीं, पॉजिटिव 8 है, ठीक है। तो देखो, अगर इसमें 2 ज्यादा होता तो 55 बनता, 11 के टेबल में आता। इसमें 3 ज्यादा होता तो 66 बनता, ये भी चाहता। इसमें 3 ज्यादा होता तो 55 बनता, ये भी रहता। अगर इसमें 8 नहीं होता, 2 जीरोस होती, तो ये 11 से डिवाइड ही होता ऑलरेडी। अब जो रिमाइंडर बचे हैं ऊपर, ये क्या लिखे मैंने, रिमाइंडर लिखे, पॉजिटिव नेगेटिव रिमाइंडर लिखे। ये इनका सम क्या बनना चाहिए, मतलब टोटल या तो 11 माइनस में बनने चाहिए, 11 का मल्टीपल, या प्लस में 11 का मल्टीपल, या फिर 0 बनना चाहिए। तो 8 3 3 6 और 2,
6 और 2 8, माइनस के 8 और प्लस के 8 यानी कि 0। 0 बन गया, मतलब ये नंबर 11 से डिविजिबल है। यस, ये डिविजिबल है। चेक कर लेते हैं। 53635208 डिवाइड बाय 11। 11 4 जा 44, 9 बचा 96 बना, 11 8 जा 88, फिर 8 बचा 83 बना, 11 7 जा 77, 6 बचा 65 बना, 11 5 जा 55, 10 बचा 102 बना, 11 9 जा 99, 11 9 जा 99, कितना बचा 3 30 बना, 11 2 जा 22, कितना बचा 8 बचा 88, डिवाइड हो गया। क्लैरिफाई है। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल दो चीजों पर लगता है, या तो अल्टरनेट डिजिट का सम करके उनका डिफरेंस निकालो, वो 0 या मल्टीपल ऑफ 11 हो, या दो दो के पेयर बना के अब डिवाइड कर दो। क्लेरिफाई है। होप सो आपको सारे रूल क्लियर होंगे। एक बार मैं रिपीट कर देता हूं हल्का सा, फिर हम आगे मूव करेंगे। ठीक है। दो का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है? दो का डिविजिबिलिटी रूल बोलता है लास्ट में इवन नंबर होना चाहिए या 0 होनी चाहिए। फिर आपके पास 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है? लास्ट के दो डिजिट अगर 4 से डिवाइड होंगे तो पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। उसी तरह 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है कि लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 8 से डिवाइड होगा। 16 का बोलेगा तो 4 चाहिए और 32 के लिए 5 चाहिए। 9 और 3 का क्या बोलता है? सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाय 3 और डिविजिबल बाय 9। मतलब सम अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा, अगर सम ऑफ डिजिट 9 से डिवाइड हो रहे हैं तो 9 से डिवाइड होगा। आगे उसके बाद आपका डिविजिबिलिटी रूल 5 का क्या करता है? जैसे 2 का है वैसे 5 का है। 5 के लिए हम लास्ट के दो डिजिट देखते हैं जो कि 0 और 5 चाहिए। 25 के लिए लास्ट के दो डिजिट देखते हैं। 5 के लिए लास्ट का पहले एक डिजिट देखते हैं और 25 के लिए लास्ट के दो डिजिट देखते हैं। तो लास्ट के दो डिजिट अगर 0 25 50 या 75 हो, या मतलब कि 0 हो, 2 0, या 25 के टेबल में आते हो तो वो डिविजिबल है। 125 का क्या बोलता है कि लास्ट के 3 डिजिट अगर 000 हो या फिर 125 के मल्टीपल हो तो पूरा नंबर 125 से डिवाइड होता है। 6 का क्या बोलता है? 2 और 3 को फॉलो करना चाहिए। 2 और 3 को फॉलो कर गया तो वो डिवाइड हो गया। नेक्स्ट उसके बाद 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है? 7 का डिविजिबिलिटी रूल बोलता है कि दो कंडीशनों में बोलता है कि लास्ट के डिजिट को डबल करते जाओ और बाकी बचे डिजिटों से क्या करते जाओ? माइनस करते जाओ। लास्ट के डिजिट को क्या करते जाओ? डबल करते जाओ और बाकी के डिजिटों को से माइनस करते जाओ, और जब दो डिजिट में आ जाए तो पता चल जाएगा कि ये 7 के टेबल में आता है या नहीं आता है। ये 7 के टेबल में आता है या नहीं आता है। या फिर दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन क्या करते हैं? उसमें 3 3 के जोड़े बनाते हैं। कौन सी साइड से? 3 3 के जोड़े बनाते हैं। कौन सी साइड से? राइट साइड से। 3 3 के जोड़े बनाते हैं राइट साइड से, फिर उनको क्या कर देते हैं? अगर 3 के जोड़े ज्यादा बन गए तो अल्टरनेट पेयर्स को ऐड करके फिर सब्सट्रैक्ट करते हैं। अल्टरनेट पेयर्स को ऐड करके फिर क्या करते हैं? सब्सट्रैक्ट करते हैं। और अगर दो ही हो तो बड़े पेयर से छोटे पेयर को माइनस कर देते हैं। जो भी बचता है उसको चेक कर लेते हैं वो 7 के टेबल में आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्लियर है। 11 के भी दो रूल है। 11 के भी कितने रूल है? दो रूल। कौन से हैं? अल्टरनेट डिजिट्स का सम करके उनका डिफरेंस निकालो, मतलब इवन प्लेस के डिजिट्स को सम करो, ऑड प्लेस के डिजिट्स को सम करो, उनका डिफरेंस निकालो। उन दोनों रिजल्ट्स का क्या निकालो? डिफरेंस। अगर वो मल्टीपल ऑफ 0 या मतलब वो 0 आए या मल्टीपल ऑफ 11 आए तो वो पूरा नंबर 11 का डिविजिबल है। अगला केस क्या बनता है कि दो दो के पेयर बनाते हैं, रिमाइंडर्स को लिखते हैं। रिमाइंडर का टोटल अगर 0 आए या 11 आए, चाहे वो नेगेटिव आए चाहे पॉजिटिव आए, वो डिविजिबल बाय 11 होगा ही होगा। अब हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चंस के बात करते हैं। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है सामने देखो। इन 7 डिजिट 7 अंकीय कोई संख्या है। क्या है? 7 डिजिट कोई नंबर है। 8947 6 स्टार 2 ये नंबर है। तो बोला कि द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ स्टार
सबसे छोटी पॉसिबल वैल्यू स्टार की क्या होगी कि डिविजिबल बाय 8 हो, क्या हो, डिविजिबल बाय 8 हो। तो देखो दो तरीके होते हैं, या तो बाय ऑप्शन कर लो या चेक कर लो। अब देखो अगर मैं लिखूं स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू, स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू देखो 602 ले लिया, उसको डिवाइड किया 8 से, तो 8 सत्ते 56, कितना बचा, 4 बचा, 42 बना, कितना बना 42। लेकिन 42 तो टेबल आता ही नहीं इसके टेबल, 42 तो 8 के टेबल में आता ही नहीं है, तो ये डिवाइड नहीं होगा। तो अब 0 की जगह मुझे क्या पुट करना पड़ेगा, अगर मैं 1 पुट करता तो 61 से 56 कम होता, 52 बनते, वो भी नहीं जाता। फिर मैं 2 पुट करता, कितना पुट करता, 2 पुट करता। अगर 2 पुट किया तो 62 बना, तब भी नहीं गया। फिर मैंने 3 पुट किया, 632 पुट किया, डिवाइड बाय 8, 8 7 जा 56, बचा कितना 7 बचा, और 72 बना वो 9 पे गया, तो 72। तो मतलब पॉसिबल वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। पॉसिबल वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। ये चेक करना पड़ेगा और जल्दी करना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर है। क्या किया मैंने, 0 पुट किया क्योंकि स्मॉलेस्ट वैल्यू 0 होती है। 0 पे तो 42 आया, मतलब रिमाइंडर बच रहा है, 42 तो 8 के टेबल में आता नहीं है, तो रिमाइंडर बच रहा है। फिर मैंने जल्दी से 2 पुट किया तो 42 में 10 ऐड हो गया, 52 बना। फिर और 2 पुट करके देखा तब 62 बन गया, फिर 3 पुट करके देखा तो 72 बना, जो कि 4 के टेबल में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला कि आपके पास ये नंबर है, क्या है, ये नंबर है और ये डिविजिबल बाय 8 है, क्या है, डिविजिबल बाय 8 है। तो मुझे पॉसिबल पेयर निकालने हैं x और y के। तो देखो जरा, सबसे पहले पॉसिबल पेयर की जब भी बात आए तो 2 जीरोस पुट कर लो, 600, मतलब लीस्ट सबसे छोटा नंबर होता है 0, क्योंकि 10 अंक होते हैं टोटल, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो मैंने 2 जीरोस लगा लिए और 8 से डिवाइड किया। अब 8 से डिवाइड किया तो 8 सत्ते 56, कितना बचा, 4 बचा, 40 बना, 5 पे गया 40, मतलब 600 तो डिवाइड हो गया, मतलब लास्ट पे 2 जीरो, एक पेयर तो ये बन गया। फिर आपके पास 608 भी तो डिवाइड होगा, फिर 608 के बाद 616 भी तो डिवाइड होगा, फिर 624 भी डिवाइड होगा, फिर आपके पास 632 भी डिवाइड होगा, फिर उसके बाद 640, फिर 48, फिर 56, फिर 64, फिर 72, फिर इसके बाद, इसके 72 के बाद 80, फिर 88, फिर 90, 88 के बाद 96, क्लियर है। तो कितने पेयर बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो आंसर क्या आ गया, 13। लेकिन इतना टाइम वेस्ट कौन करेगा, मुझे पता डबल जीरो आई तो उसके बाद 10 पेयर आ गए, कितने आ गए, 10 पेयर, 08 से लेके 80 तक, फिर 88 और 96, ये 2 पेयर और है, तो कितने हो गए, एक ये है, एक ये है, एक ये है और 10 ये हैं, तो 13 पेयर बने। कितना पेयर बने, 13 पेयर हैं, जो कि किससे डिविजिबल है, 8 से डिवाइड होने वाले नंबर है। क्लियर है, आई होप समझ आ गया होगा। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला, इफ द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ ग्रेटेस्ट वैल्यू एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ p, अगर ये नंबर 3 से डिविजिबल है तो ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ p क्या होगी। तो नंबर क्या है, 5306p2, मुझे डिविजिबल बाय 3 करना चाहिए। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, तो मेरे भाई 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, 3 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि 3 3 को कट करते जाओ। अगर सारे नंबर कट हो गए, 3 के टेबल में आ गए सम करके, तो क्या होगा, पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा। तो देखो 3 तो कट गया, 6 भी कट गया, 3 दूने 6,
तो 5 और 2 कितना बना, 7 बना। 5 और 2 कितना बना, 7 बना। अब p की क्या वैल्यू रखूं कि वो टेबल में आए। 7 के बाद क्या आता, 9 आता, मतलब p की 2 वैल्यू तो हो सकती है। p की जगह 2 रखूंगा तो देखो 5 3 0 6 2 2 कट जाएगा, 2 2 4, 4 और 5 9, कट गया 3 की टेबल में, 3 और 6 तो ऑलरेडी कटते हैं, तो ये तो डिवाइड हो गया। ये तो होगी मिनिमम वैल्यू, 3 की मिनिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम क्या आएगी, 2 के बाद 5 आएगा और 5 के बाद 8 आएगा, तो ये जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 8 बनेगी। अब ये क्यों लिया, क्योंकि 3 का गैप है, 3 और ऐड हो गया तो वो डिवाइड होगा, इसमें 3 और का गैप है, ठीक है। तो अब मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, उसने बोला स्क्वायर का डिफरेंस चाहिए, स्क्वायर का क्या चाहिए, डिफरेंस चाहिए, ग्रेटेस्ट वैल्यू और स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ p। तो p की ग्रेटेस्ट वैल्यू 8 है, स्मॉलेस्ट वैल्यू 2 है, तो 8 का स्क्वायर यानी कि 64 और 2 का स्क्वायर यानी कि 4, और इनका डिफरेंस कितना आया, 60। तो यही तो पूछा था, आंसर कितना बना, 60 बना। आंसर कितना बना, 60 बना। होप शो आपको अब मेरा सेशन बहुत अच्छा लग रहा होगा, और आशा करता हूं कि अगर आप मेरी मोटिवेशन बनाए रखोगे तो मैं आपको इससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आऊंगा। तो आप प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते रहें। बाकी मैं ज्यादा बोलता नहीं हूं बीच में, मैं सिर्फ काम की बात करता हूं, तो काम की ही बात चली है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, लास्ट में देखेंगे जो भी हमारा डिस्कशन होगी। क्लियर है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फोर्थ क्वेश्चन। द 4 डिजिट नंबर आपके पास क्या है, 4 डिजिट नंबर आपके पास है x67y, x67y, और ये डिविजिबल है 9। लीस्ट वैल्यू ऑफ x और y, x और y की लीस्ट वैल्यू चाहिए। डिविजिबल बाय 9 है, लेकिन x और y की क्या चाहिए, लीस्ट वैल्यू चाहिए। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है आपको, 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है आपको, बताओ जरा। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल बोलता है सबको ऐड कर दो, और वो किससे डिवाइड होना चाहिए, नंबर 9 से डिवाइड होना चाहिए, या फिर 9 का मल्टीपल होना चाहिए। तो कितना आया, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7 और 6 13। तो अगला 13 के बाद अगला कौन सा नंबर है जो 9 के टेबल में आता है, 18। तो लीस्ट वैल्यू यही हुई ना कि 18 तक मैं जल्दी पहुंच जाऊं तभी लीस्ट बनेगी। तो x प्लस वाई किसके बराबर आ गया, 18 माइनस 13 यानी कि 5। तो मतलब x प्लस वाई की न्यूनतम वैल्यू कितनी होगी, 5 होगी। और यहीं से अगर मैक्सिमम पूछी होती तो 18 के बाद x प्लस वाई प्लस 13 को किसके पास पहुंचना पड़ेगा, 27 के पास। तो x प्लस वाई कितना आ गया, 27 माइनस 13 यानी कि 14। तो मैक्सिमम वैल्यू पूछी होती तो आंसर आता 14। मिनिमम पूछी है या फिर लीस्ट पूछी है, तो लीस्ट कितनी आई, 5 आई। दैट्स योर आंसर। लीस्ट वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। लीस्ट कितनी आ गई, 5 आ गई। क्लियर है। नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन, यहां पे क्वेश्चन में करेक्शन कर लेना, ये रूट कंप्लीट है, ये रूट क्या है, कंप्लीट है। इफ 9 डिजिट नंबर दिस वन इज डिविजिबल बाय 72, आ गया ना वो 72, 2 डिजिट वाला नंबर कितना आ गया, 72 आ गया। अब 72 को मैं क्या लिख सकता हूं, ऐसा नंबर में लिखना है कि जो क्या बने, फैक्टर्स बने। 7 ऐसे में लिखना है, कैसे लिखना है, ऐसे डिजिट में लिखना है कि 72 बने। 72 को ब्रेक करना है, 72 को ब्रेक कैसे कर सकता हूं, 9 और 8 में ब्रेक कर सकता हूं। इनको तोड़ना है, और ऐसे तोड़ना है कि इनके कॉमन फैक्टर ना बने बीच में, वरना 2 के टेबल में चेक करने लगोगे तो टाइम लग जाएगा। तो मेरे पास नंबर क्या है, 83p9367 8q। तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है, 8 का डिविजिबिलिटी रूल बोलता है कि लास्ट के 3 डिजिट डिवाइड होने चाहिए 8 से। कितने डिजिट, लास्ट के 3 डिजिट, तो 7 8 और q, इसको डिवाइड करना है किससे, 8 से। तो 8 9 जा 72, बचा कितना, 6। और 60 की लाइन में, क्योंकि यहां पे q है, तो 60 की लाइन में q की जगह क्या पुट कर सकता हूं,
ओनली कंडीशन है 4 की। 60 की लाइन में 64 ही आता है जो कि डिविजिबल होता है। तो 64 आ गया आपके पास, क्या आ गया 64, यानी कि क्यू की जगह क्या आ गया 4 आ गया। तो मतलब 8 3 P9 3 6 7 8 और 4। अब मुझे क्या चेक करना है, अब मुझे चेक करना है, क्या चेक करना है, अब मुझे इस P की वैल्यू निकालनी है। Q की वैल्यू तो 4 आ गई, अब P की वैल्यू निकालनी है, मतलब मैं 8 का डिविजिबिलिटी टेस्ट कर चुका हूं। मुझे किसका चेक करना है, 9 का चेक करना है। किसका चेक करना है, 9 का चेक करना है। तो 9 का कैसे करूंगा, सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाय 9, होल नंबर इज डिविजिबल बाय 9। तो चेक करो जरा, 9 आता है, 6 और 3 9, 7 और 3 10 और 8 18, ये भी कट गया, 8 और 4 12 प्लस P, तो वो कितना बनना चाहिए 18 बनना चाहिए, क्योंकि 27 बनेगा P की वैल्यू 2 डिजिट में चली जाएगी, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो 18 ही आएगा। तो P की वैल्यू कितनी आ गई, क्योंकि 9 का अगला टेबल 18 होता है। तो 12 और 6 18, तो P की वैल्यू कितनी आ गई 6। Q की वैल्यू 4 आई है, P की वैल्यू 6 आई है। पूछा क्या है, पूछा है मेरे पास इसकी वैल्यू, मतलब किसके, अंडर रूट ऑफ P की वैल्यू 6 है, 6 का स्क्वायर 36 प्लस Q 4 का स्क्वायर 16 प्लस 12, तो यानी कि 36 16। तो 36 में 16 ऐड किया, पहले 6 ऐड करो 42 52, 52 में 12 ऐड किया अंडर रूट 64, और किसके बराबर होता है 8 के बराबर होता है। तो आंसर आ गया 8। आंसर क्या आ गया 8। होप सो क्लियर होगा क्वेश्चन। क्या किया हमने इस क्वेश्चन में, पहले तो मैंने लास्ट के 3 डिजिट चेक किए, लास्ट के 3 डिजिट चेक किए, जिससे मेरे को डिविजिबिलिटी रूल 8 का फॉलो हो गया। किसका फॉलो हो गया, 8 का फॉलो हो गया। उसके बाद मैंने क्यू की वैल्यू निकाल ली, वहां से कितनी आई 4 आई। उसके बाद मैंने उसको पुट कर दिया और 9 का डिविजिबिलिटी चेक कर लिया। बाकी डिजिट्स का सम मेरे पास जो बचा वो 12 बचा, क्योंकि बाकी तो कट गए। प्लस P इज इक्वल टू कितना बनना चाहिए, तो 12 के बाद 9 का मल्टीपल 18 होता, क्योंकि अगर 9 से कंप्लीट डिवाइड होता है तो अगला नंबर 18 ही आएगा। तो P की वैल्यू 6 आ गई, फिर हमने पुट कर दिया। ये क्वेश्चन, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दोगे। सेम क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन है, 72 का चेक करना है। बाकी इसका आंसर मैं लास्ट में बता दूंगा, पहले पॉज कर लेना, इसको सॉल्व कर लेना, फिर लास्ट में जाते जाते मैं इसका आंसर दे दूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपके पास 7th क्वेश्चन। ये आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं, इनको चेक करना होता है कि स्टेटमेंट क्या बोल रही है। तो स्टेटमेंट क्या बोल रही है, देखो पढ़ो जरा। पहली स्टेटमेंट बोलती है कि ए नंबर इज डिविजिबल बाय 25। कोई नंबर है जो 25 से डिविजिबल है, तो 25 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या बोलता है, लास्ट में 2 जीरोस होनी चाहिए, या फिर वो 25 के टेबल में आना चाहिए, 25 50 75 ये होना चाहिए। तो उसने भी क्या बोला है कि ए नंबर इज डिविजिबल बाय 25 इफ द नंबर इज फॉर्म बाय लीस्ट 2 डिजिट, सॉरी लीस्ट की जगह सॉरी लास्ट 2 डिजिट क्या है, इट्स लास्ट 2 डिजिट आइदर 00 और डिविजिबल बाय 25। तो हाँ वही तो बात बोल रही थी हमने, तो ये क्या है, सही है स्टेटमेंट। दूसरी स्टेटमेंट क्या बोल रही है कि ए नंबर इज डिविजिबल बाय 16। कोई नंबर है जो 16 से डिवाइड होता है, कब होता है, इफ द नंबर इज फॉर्म्ड बाय लास्ट 4 डिजिट इज डिविजिबल बाय 16। तो यहां अरे 16 16 किसके लिए होता है 2 raised to power 4, और इस 4 का मतलब बताया था कि लास्ट के 4 डिजिट अगर 16 से डिवाइड होते होंगे तो पूरा नंबर 16 से डिवाइड होता है। तो मतलब बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स क्या हैं, ट्रू हैं। तो इसका आंसर होगा ए ऑप्शन। क्लियर है। तो नेक्स्ट आपके पास है 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में क्या बोला, 8th क्वेश्चन में बोला है कि आपके पास एक नंबर है 678, 7 डिजिट नंबर 678P37Q इज डिविजिबल बाय 75। किससे डिवाइड होता है ये, 75 से होता है। तो P इज नॉट अ कंपोजिट नंबर, P कंपोजिट नंबर नहीं है। द वैल्यू ऑफ P और Q, देन वैल्यू ऑफ P और Q बताओ। तो P और Q की वैल्यू बताओ। तो 75, अब 75 मतलब आपके पास 3 और 25, और 25 का डिविजिबिलिटी रूल अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा
कि लास्ट के जो 2 डिजिट होंगे वो 25 के टेबल में आने चाहिए या 2 जीरोज होनी चाहिए। तो सीधी सी बात है, क्यू की वैल्यू सामने आ गई। क्यू की वैल्यू कितनी आ गई? 5 वाले कौन कौन से ऑप्शन है क्यू में? Q5 यहाँ पे है और Q5 यहाँ पे है, मतलब मुझे चेक करना पड़ेगा। तो आपके पास आ गया 6 7 8 P 3 7 Q, क्योंकि Q की जगह क्या आया आपके पास? Q की जगह आया आपके पास 5। Q की जगह कितना आया? 5, क्योंकि 75 होगा तभी तो वो डिवाइड होगा। 75 होगा तभी तो डिवाइड होगा, 70 होगा तभी नहीं होगा। क्लियर है? तो अब P की जगह वैल्यू निकालनी है, तो P की वैल्यू डिविजिबल बाय 3 का रूल, डिविजिबिलिटी 3 का रूल। तो 3 का रूल क्या बोलता है? 3 का रूल बोलता है कि यहाँ पे 6 जो है 3 के टेबल में, मतलब डिजिट देखेंगे जो जो 3 के टेबल में कट होते हैं। तो 6 कट होता है, 8 और 7 15 कट होता है, 3 कट होता है, 7 और 5 12 कट होता है। तो P क्या हो सकता है? P अगर 3 होगा, 6 होगा और 9 होगा। P जो है वो 3 6 और 9 है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में एक और चीज बोली है कि P इज नॉट कंपोजिट। नॉट कंपोजिट है मतलब क्या होगा? P जो है वो प्राइम नंबर होगा। क्या होगा? प्राइम नंबर होगा। और प्राइम नंबर इनमें से कौन सा है? ओनली 3 है। तो P की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आई। तो ये आंसर आ गया ए ऑप्शन। ये आंसर क्या आ गया आपके पास? ए ऑप्शन। होप सो क्वेश्चन क्लियर है। अब आपके पास सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन लेके आया हूं आपके लिए, बाकी क्वेश्चन आपके नेक्स्ट सेक्शन में डिस्कस करूंगा। तो अब आपके पास क्या है? फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ a प्लस बी फॉर विच द 8 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय 15। ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, लेकिन इसको चेक करने का जल्दी से तरीका है। 143 b 203 a किससे डिविजिबल है? 15 से। तो 15 का मतलब है 5 और 3 से। तो सबसे पहले मैं 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक कर सकता हूं। 3 का लंबा हो जाएगा 5 का। 5 का बोलता है कि यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए? या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। तो दो केस बना लूंगा मैं जल्दी से कि 143b 203 0 और एक हो जाएगा 143b 2035। हाँ, यहां पे 5 से आंसर बन जाएगा, लेकिन कई बार एग्जामिनर क्वेश्चन चेंज कर देता है तब दिक्कत हो जाती है। तो अब इसमें डिविजिबिलिटी टेस्ट करना है 3 का। तो 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट है 3 कट गया, 4 और 2 6 कट गया, 3 कट गया, 1 बचा। अब मुझे इसको डिविजिबल बनाना है। 1 होगा तो यहाँ पे b की वैल्यू पॉसिबल क्या आएगी? 2 होगा तो 1 और 2 3 बन जाएगा, कट जाएगा। या फिर क्या होनी चाहिए? 5 होनी चाहिए या फिर 8 होनी चाहिए। ये पॉसिबल वैल्यू b की बनी। लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम सम कितना आया? 8 आया। 0 और इसका सम कितना आ गया? 8, क्योंकि ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू निकालनी है। तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि 8 तो ऑप्शन में नहीं है। तो मतलब मुझे इसमें चेक करना पड़ेगा। चेक करो जरा। तो इसमें चेक किया तो कितना आया? 3 आया। 4 और 2 6 बना। 3 कट गया, 5 और 1 6 बना। मतलब पूरा ही कट गया। तो b जो होगा वो क्या होगा? या तो 3 होगा या 6 होगा या 9 होगा, क्योंकि मुझे डिविजिबल बाय 3 चाहिए। तो या तो 3 होगा या तो 6 होगा या फिर 9 होगा। क्या होगा? या तो 3 या 6 या फिर 9। 3 6 और 9। तो ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू मतलब b की ग्रेटेस्ट वैल्यू 9 आई। a की तो 5 थी। तो 9 प्लस 5 कितना बन गया? 14। तो मेरा आंसर कितना बना? यहाँ पे ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू a और b की कितनी बनी है? 14 बनी है, अगर ये पूरा नंबर 15 से डिविजिबल है। क्लियर है? तो होप सो सेशन अच्छा लग रहा होगा। तो प्लीज लाइक करते रहना और शेयर भी जरूर करना। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। लास्ट क्वेश्चन है आपके पास, बहुत आसान सा क्वेश्चन, लेकिन अभी आया था ये एसएससी में 2022 में 2022 का क्वेश्चन है ये। फाइंड द वैल्यू ऑफ k सच दैट, सॉरी, फाइंड द वैल्यू ऑफ p, फाइंड द वैल्यू ऑफ p सच दैट p 53 206p is divisible by 6, divisible by 6। अगर divisible by 6 है तो p की वैल्यू तो even होगी। क्या होगी? even होगी, क्योंकि 6 मतलब 2 और 3 का केस, 2 और 3 का केस। तो p की वैल्यू तो even होगी, मतलब 1 भी नहीं हो सकता और 7 भी नहीं होगा। या तो p
2 होगा या फिर P 4 होगा। तो चेक कर लो जल्दी से। अब P की जगह 2 पुट कर लेंगे या 4 पुट करेंगे। पहले देखेंगे कि ये 3 से डिविजिबल है। 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट बोलता है सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाय 3, होल नंबर इज डिविजिबल बाय 3। तो 5 3 है यहाँ पे कितना है 3 है। नंबर गलत टाइप हो गया है। यहाँ पे कितना है आपके पास 5 3 2 0 6। अब देखो 3 के टेबल में कटिंग होगी तो 3 तो कट जाएगा, 6 भी कट जाएगा, 5 और 2 7 प्लस 2p। अब ये जो 2p है वो मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए टोटल। तो p की जगह 2 पुट करके देखो 7 प्लस 2 2 जा, क्योंकि 2 इंटू p की जगह 2 पुट किया तो कितना बना 4, 7 और 4 11। तो ये तो नहीं कटता, तो आंसर कितना आ गया 4 आ गया। आंसर कितना आ गया 4 आ गया। क्लैरिफाई है। अब 4 भी पुट करके देखो 7 प्लस 2 इंटू 4 यानी कि 7 प्लस 8 यानी कि 15। तो सम ऑफ डिजिट अगर 3 से डिवाइड हो रहा तो पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा। होप सो सेशन पसंद आया होगा। लंबा था सेशन लेकिन इंपॉर्टेंट है। आगे भी मैं इसी तरह कंटिन्यू रखूंगा। आपका नंबर सिस्टम मैंने पहले करा दिया है। अगर नहीं समझ आया देखा होगा तो मैं आपको उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो प्लीज करके मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको सेशन कैसा लग रहा है। अब मेरे से फेसबुक इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं वेटरन्स एकेडमी कांगड़ा के नाम से, और मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं डायरेक्ट इस नंबर पे। अगर आपकी कोई भी क्वेरी एग्जाम रिलेटेड, चाहे वो हिमाचल के एग्जाम हो, सेंटर के एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, एसएससी हो, रेलवे हो, कोई भी एग्जाम हो, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।